दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। आज अपन आए हैं हरियाणा लीट के लिए। हरियाणा लीट का मैं पूरा एक एक चीज आपको बताऊंगा। इससे पहले कौन कौन से लिटिल एंट्री निकल चुके हैं ये आपको हमारे इंस्टाग्राम से या हमारे यूट्यूब चैनल से या हमारे टेलीग्राम चैनल, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है लीट कोचिंग इन जीसीसी, इसमें हम अपडेट देते रहते हैं। इसमें हमने खूब स्टडी मटेरियल भी डाला हुआ और आगे डालते रहेंगे। और आगे कुछ टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए ओपन करेंगे। जल्दी से इसको अपना कनेक्ट कर लो भाई। ठीक है, हम यूट्यूबर नहीं है भाई। ठीक है, तो इसको जल्दी से कनेक्ट कर लो, अपना जुड़ जाओ। ये जो अपना ये जो इंस्टाग्राम है, इस पे जैसे जेई लीट का जब निकला था उसका जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, फिर नीरिस लीट का निकला था, फिर किटी लीट का निकला था, फिर अभी आईपीयू लीट का पीछे निकला है। उसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है कि मई में उसके ब्राउचर जो है वो निकलेंगे। ये मैंने ओपन करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, लिटिल एंट्री का 18 मई 2022 में बिट्स बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो ये जीसीसी इंस्टीट्यूट की ऐप का लिंक है, नहीं तो ये आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिख जाएगा ऐप का लिंक। वहां से जाके जीसीसी इंस्टीट्यूट लीट कोचिंग डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी जो है हम लेंगे। ठीक है, हम भाई साहब पिछले 12 साल से सिर्फ डिप्लोमा के बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि कैसे वो बढ़िया कॉलेज से बीटेक परस्यू करें। बीटेक करने का फायदा तभी है जब आप अच्छे कॉलेज से करो। अब आज अपन बात करने वाले हैं हरियाणा लीट की। हरियाणा लीट की अगर बात करने वाले हैं तो ये हमारी मेन साइट है, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी। अब हरियाणा के बच्चों को ये लग रहा है कि भैया 2020 में एग्जाम नहीं हुआ, 21 में एग्जाम नहीं हुआ कोविड की वजह से। अब जब 2020 में या 21 में एग्जाम नहीं हुआ तो उसका जो नोटिफिकेशन है बहुत पहले बता दिया गया था। मैंने खुद आगे बताया था कि इस बार पेपर नहीं होगा, परसेंटेज के आधार पे होगा। लेकिन भाई मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं उन हरियाणा के बालकों के लिए। अदरवाइज मेरी बात में किसी को कोई संदेह हो तो वो 1800 137 37 35 ये टोल फ्री नंबर है। ठीक है, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट ऑफ अंडर आता है टेक्निकल एजुकेशन, जो कि पंचकुला में है। ठीक है, उन पे उनकी वेबसाइट भी मैंने यहाँ पे खोल रखी थी यार। शायद हो सकता है मैंने बंद ना कर दी हो, है ना। वेबसाइट तो खोल रखी थी, तो वहाँ पे भी हम जाके ये EDU एजुकेशन हरियाणा, बहुत बढ़िया ये वेबसाइट है। ठीक है, इसमें अभी सर्विस रूल देख रहे थे, ये सर्विस रूल को छोड़ो दो यार, तुम एडमिशन पे आओ या होम पे आ जाओ। ये इनकी वेबसाइट है। इसके कॉन्टैक्ट में भी जाके आप कंफर्म कर सकते हो कि आपका इस बार हरियाणा लीट का जो पेपर है वो हो रहा है। ठीक है, 0172 25 83 249। आज हरियाणा वाले डिप्लोमा के बच्चों की ये वीडियो आएगी। आपका ये मेन काम है कि आपको अपना कंफर्म कर लो भाई आपका पेपर हो रहा है। अब पेपर अगर हो रहा है तो हमें क्या क्या पढ़ना है, हम उसकी तैयारी कैसे करें, ये वीडियो डिप्लोमा के बच्चों के साथ साथ जितने भी कॉलेजेस में बी वोक या डी वोक चल रहा है, डिप्लोमा इन वोकेशनल स्टडी, बैचलर इन वोकेशनल स्टडी, वो भी बच्चे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लेटल एंट्री के थ्रू हरियाणा से बीटेक कर सकते हैं। अब क्या सर सीटें, नंबर ऑफ सीट इंक्रीज होंगी? नहीं यार, उन्हीं में बैचलर वोकेशनल को दे दी जाएगी, उसी के अंदर डिप्लोमा इन वोकेशनल स्टडी को दे दी जाएगी, उसी में डिप्लोमा वाले बच्चों को दे दी जाएगी जो टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक डिग्री कर रहे हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा कर रहे हैं, सॉरी डिग्री कह रहा हूं यार। ठीक है, तो बात इतनी सी है दोस्तों कि अगर मैं आपको फटाफट से यहाँ पर जैसे आप लोगों के माइंड में होता है ना कि यार क्या है स्टेटस, देखो यार, जो रेस्ट ऑफ हरियाणा है, हरियाणा लीट का फॉर्म ऑल ओवर इंडिया का बच्चा भर सकता है। तो उसमें 15% सीटें रेस्ट ऑफ हरियाणा ROHC एक कैटेगरी है, यानी वो AIC होती है, ऑल इंडिया कैटेगरी है, हरियाणा में उसको बोलते हैं ROHC, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी, एक्सक्लूडिंग हरियाणा स्टेट। हरियाणा स्टेट से जो बिलोंग नहीं करते, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, जो यूपी से बिलोंग करते हैं, जो किसी भी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो हरियाणा के YMCA से बीटेक करना चाहते हैं, जहां से भाई ने कर रखी है। मेरी बीटेक भी भाई YMCA से है। ठीक है, सन 2000
साथ में की थी भाई हमने, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग अगर YMCA से, डी क्रस्ट मूर्थल से, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से, MDU यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस, जो ये 4-5 सरकारी कॉलेज हैं जो ठीक ठाक हैं, वैसे तो दो ही मेरी नज़र में तो दो ही बेहतरीन कॉलेज हैं जो मैं आपको पहले बोल चुका हूं, YMCA, डी क्रस्ट। आज वैसे मैं इस वीडियो के नीचे आपको पढ़ाई क्या क्या करनी है, क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेबस क्या क्या है, ये सारा डिस्कस करने वाला हूं। क्या नहीं करना चाहिए ये भी डिस्कस करने वाला हूं, और क्या करना चाहिए वो भी डिस्कस करने वाला हूं। तो सर इतनी लेट क्यों डिस्कस कर रहे हो? अबे GCC में तो बहुत पहले से हरियाणा लीट के लिए बालक पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके साथ तो ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन अगर तुम लोगों ने अभी तक अपना माइंड मेकअप नहीं किया था भाई पेपर होगा भी कि नहीं होगा, पेपर तो होगा। अब पेपर होगा, वो कब होगा सर? उसका नोटिफिकेशन आपको अप्रैल के लास्ट मंथ में या मई के फर्स्ट वीक में आपके पास आ जाएगा। अभी चल रहा है मार्च, अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में आपको मैं खुद नोटिफिकेशन दे रहा हूंगा। चाहे वो स्लाइट हो, स्लाइट का भी अप्रैल में ही आएगा, चाहे वो हरियाणा हो उसका भी अप्रैल में ही आपको पता लगेगा। यूपी वालों के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो आ रहा है तो वो उसमें मैं बताऊंगा। स्लाइड के लिए भी अलग आएगा, प्यूलीट के लिए भी अलग आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट है, जो 85% सीटें हरियाणा वालों के लिए, उसमें 85 के अंदर से जो 50 है, इसलिए यहाँ पे B1 B2 ऐसे उसकी कैटेगरी दे दी गई है कि SC कैटेगरी के लिए 20% स्टेट कोटा है, 16% स्टेट कोटा BC के, OBC के A के लिए, OBC B के लिए 11%, 3% फिजिकली हैंडीकैप के लिए। इस तरह से ये जो सीटें हैं ये तोड़ दी गई हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं। तो सर हमारे लिए तो बड़ी समस्या है। अगर हम जनरल कैटेगरी में हैं, टोटल 6 सीट हैं, 6 में से 15 पहले निकाल दो, 6 में से एक तो ऑल इंडिया की निकाल दो, ठीक है भाई, ऑल इंडिया की निकल गई। अब बच्चा कितनी? 5 में सर कितनी बचेंगी? 5 में से भाई 5 में से 50 निकाल लो, 2 या 2.5 तो कुछ होता नहीं, तो 2 ही बचती हैं, 2 या 3। अगर 6 सीटें हैं, अगर 12 सीटें हैं तो उसी के कोरस्पोंडिंगली 3 या 4 सीटें बचेंगी, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तैयारी करते वक्त इसीलिए तैयारी जरूरी है भाई। अगर आप लोगों के डिप्लोमा के 5वें सेमेस्टर के पेपर हो चुके हैं तो ये बिल्कुल राइट समय है तैयारी करने का। दूसरी बात ये, अगर आप लोग ड्रॉप करके पढ़ रहे हैं तो भी ये राइट समय ही है, और हमसे किसी भी रूप में आप जुड़े हुए हैं तो और अच्छी बात है। मैं आगे अपने बारे में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद मैं वापस फटाफट से चलता हूं यार, बिना आपका मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया, ठीक है। मैं अगर आप यहाँ पे चलता हूँ आपके सिलेबस की तरफ, क्या पैटर्न है उसकी तरफ, ठीक है, फटाफट से लेके चलता हूँ आपको। ये आपका पैटर्न है हरियाणा लीट का 2022 का, इसमें 90 क्वेश्चन आएंगे मेरे हिसाब से। इस बार पेपर हो रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम, इस टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी उस टाइम मैंने बताया था कि भाई पेपर नहीं होगा, डिप्लोमा की परसेंटेज के बिहाफ पे एडमिशन होंगी। लेकिन इस बार जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसमें मैं कह रहा हूं आपका पेपर हो रहा है, और पेपर आपका आएगा 90 नंबर का। पेपर के अंदर आपको जो पेपर के अंदर हमारे क्या सेक्शन बनेंगे, 4 सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन अगर मैं डिस्कस करता हूं तो सेक्शन ए के अंदर भाई हमारा क्या रहने वाला है, 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सेक्शन ए को हम क्या बोलते हैं? बेसिक साइंस बोलते हैं। बेसिक साइंस में हमारा 8 नंबर का तो आने वाला है मैथ। सर मैथ में पढ़ना क्या है भाई? वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था उसके अंदर GCC का सिलेबस है, उसमें मैथ में क्या पढ़ना है वैसे मैं आगे आपको इसमें बता भी दूंगा, क्योंकि हमारा तो थोड़ा वो मैथ क्या है हमने पूरा डिटेल में बना रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो बच्चे IP के लिए भी देंगे, DTU के लिए भी देंगे, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए बना रखा है। लेकिन आप में इसमें मैथ में थोड़े टॉपिक माइनस भी हैं, प्लस भी हैं, वो जो भी टॉपिक है मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो मैथ आएगा 8 मार्क्स का, आएगा उसी टॉपिक में से। फिजिक्स आएगा 8 मार्क्स का, केमिस्ट्री 3 नंबर की आएगी, 3 नंबर की केमिस्ट्री, मतलब बिल्कुल जर्नल। आप अगर 4 या 5 चैप्टर हैं और अगर आपने भाई यहां से पढ़ा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल आप बड़े आराम से निकाल लेंगे 3 क्वेश्चन। और जीके जनरल अवेयरनेस किसके रिलेटेड? जनरल अवेयरनेस हरियाणा के अंदर कितने पॉलिटेक्निक हैं, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, हरियाणा के अंदर कितनी टोटल सीटें हैं, हरियाणा के अंदर टोटल कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हरियाणा से टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं 3,
ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूं हमारे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी भी हमारा 25 नंबर का है। सेक्शन बी 26 से लेके 50 क्वेश्चन, 26 से लेके, इसमें क्या है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम। भाई भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम से है, मेरी बीटेक भी भाई इलेक्ट्रॉनिक से है, मैंने वाईएमसीए से करी। मेरी एमटेक जो है मैंने डीटीयू से करी। मेरी जो पीएचडी है वो मैंने डीटीयू से ही परस्यू चल रही है यार, अभी खत्म हुई नहीं है यार, है ना, डीटीयू से अभी खत्म नहीं हुई है भाई। तो मतलब मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यहाँ पे हम पढ़ाएंगे वो मोर देन सफिशिएंट है। जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के नोट्स देंगे, जो आपको स्टडी मटेरियल देंगे, वो पर्याप्त है आपके लिए। आपने अगर श्रेयस सर की इलेक्ट्रिकल को, इलेक्ट्रॉनिक्स भाई की, कंप्यूटर भाई की अगर ध्यान से सुना है तो आप इस 25 नंबर में से मैं लिख के दे रहा हूं, जैसे केजरीवाल जी लिख के गए थे ना, कहां पे, पंजाब में, कि भाई चन्नी 2 सीटें हार रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू हार रहा है, मंजीठिया हार रहा है, सुखबीर बादल हार रहा है, लिख के चला गया था भाई। इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते, क्योंकि उसको विश्वास था, उसको पता था कि उसने ग्राउंड में कितना काम करा, जिसके बिहाफ पे उसको लोग जो है मैंडेट देंगे, और ऐसा ही हुआ भाई साहब। आपने मतलब ये पहली बार है कि एक पार्टी इतने बड़े मार्जिन से आ रही है, वो भी एक नई पार्टी, है ना। तो अपन राजनीति को दूर रखते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर में जो यहां पे कराया जा रहा है वो आपके वहां पे फतेह है। चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो हमारा EDC 1, EDC 2 हो। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो बेसिक AC सर्किट, DC सर्किट, AC फंडामेंटल, है ना, ये सब मैं आगे इसको डिटेल में बता भी देता हूं आपके लिए। उसके बाद आता है मैकेनिकल स्ट्रीम। मैकेनिकल स्ट्रीम में जो आशुतोष सर आपको पढ़ा रहे हैं, और जो पहले पढ़े हुए बच्चे हैं जिनको आकाश सर ने पढ़ाया था, जो कि आज इसरो में बैठे हैं, DRDO में बैठे हैं, है ना, तो भाई आप कितने खुशनसीब हो कि आपके पास ऐसे ऐसे टीचर हैं इतने बढ़िया बढ़िया जो आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे एलिमेंटो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 8 मार्क्स का, प्रोडक्शन जो आएगा 6 मार्क्स का, ऑटो इंजीनियरिंग आएगा 6 मार्क्स का, तो ये टोटल हो गया 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का आपका ये हो गया मैकेनिकल वाला पोर्शन। अब बचा कितना, अब हमारा 70 नंबर तो पूरा हो चुका है, अब बचे 20 नंबर। 20 नंबर में सेक्शन डी से आएगा, मैंने बोला 4 सेक्शन में है, सेक्शन डी से आएगा। सेक्शन डी में सिविल इंजीनियरिंग हम यहाँ पे पढ़ाते नहीं है, लेकिन हमने सिविल इंजीनियरिंग का आपके लिए थोड़ा सा स्टडी मटेरियल और उसके क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं पिछले क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे। सर पेपर तो बाहर मिलता नहीं है, आपके पास कहां से आए क्वेश्चन पेपर? अरे यार, जो हमारे बालक, जो हमारे बच्चे पेपर देते हैं ना, हम उस पेपर को हैंड रिटन लिखवा लेते हैं, अपने असाइनमेंट में डालते हैं, अपने हैंड रिटन उन्होंने लिख रखा है कि 2018 में ये क्वेश्चन आए थे, 2017 में ये क्वेश्चन आए थे, 2016 में ये क्वेश्चन आए थे, लिख रखे हैं हमारे पास, 15 में ये क्वेश्चन आए थे, 11 में ये क्वेश्चन आए थे। आपको पुराने 10 साल के हरियाणा लीट के कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे उसका पूरा मिल जाता है। तो उसके पूरे जब हम देखते हैं उसको, तो सिविल इंजीनियरिंग से क्या क्या चीज पूछी जा रही है वो हमने डाल दिया, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से क्या क्या चीज पूछी जा रही है वो डाल दिया। 5 नंबर का टेक्सटाइल आएगा, 5 नंबर का सिविल आएगा, 2 नंबर का केमिकल और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से आएगा, 2 नंबर का सेरेमिक इंजीनियरिंग से आएगा, 2 नंबर का फूड टेक्नोलॉजी से आएगा। जो अदर है उसमें एग्रीकल्चर है, उसके अंदर फैशन डिजाइन है ना, ये सब उसके अंदर ब्रांचेज हैं 4-4, तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन आते हैं। तो हमने क्या कर रखा है भाई, 100-100, 150-150 क्वेश्चन के असाइनमेंट बना रखे हैं, वो बालकों को इसको इसमें दे देते हैं। वैसे हम जो मेनली यहाँ पे 70 नंबर का पढ़ाते हैं बच्चों को, हम पूरा बेसिक साइंस अच्छे से कवर करते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम को अच्छे से कवर करते हैं यहाँ पे, मैकेनिकल स्ट्रीम को अच्छे से कवर करते हैं, तो 70 नंबर हमारे कवर हो जाते हैं, बचते हैं 20 नंबर। और हमारा मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है भैया वाईएमसीए। पिछले 10 साल उठा के देख लो आंकड़ा कि जीसीसी से क्या वाईएमसीए में कितने बालक जाते हैं, जीसीसी से डी क्रस्ट मूर्थल में कितने बालक जाते हैं, आंकड़े उठा के देख लो। अपने सीनियर आपको वहां पे मिलेंगे, एक नहीं बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो पेपर तो सारा अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन पहले आप वही अटेम्प्ट करेंगे जो आपको आता है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। मेरी तरफ से तो आप गलत मलत आंसर नहीं लगा सकते, लेकिन आपको लगता है कि यार 10 अगर क्वेश्चन बचे हैं तो उनमें मैं खेल जाता हूँ, 2-3 ठीक भी हो गए तो बढ़िया, नेगेटिव तो है नहीं। लेकिन यार नेगेटिव अगर जितने ज़्यादा होते हैं तो रैंक उसी के अकॉर्डिंग बाद में बनती है, ये बात ध्यान में रखना। वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अटेम्प्ट तो सारे करने चाहिए, ठीक बात है, लेकिन कोशिश करो आप 70 क्वेश्चन जो यहाँ से पढ़ के जा रहे हो, जो आपने मेहनत कर रखी है, हम किताबें हम आपको दे रहे हैं, हम बुक्स आपको दे रहे हैं, पढ़ो यार, क्या दिक्कत है।
ठीक है, किसी बच्चे को कोई बच्चा कोचिंग नहीं कर सकता, फाइनेंशियल दिक्कत है, बुक्स ले ले। कोई बुक्स नहीं ले सकता, स्टडी मटेरियल ले ले। स्टडी मटेरियल नहीं ले सकता, वो अपना पोस्टल कोर्स ले ले, टेस्ट सीरीज ले ले। इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास। अब मैं यहाँ आता हूँ मैथ्स, मैं बेसिक साइंस पोर्शन पे आता हूँ, इसमें आता हूँ मैथ्स में। मैथ में अगर मैं आता हूँ तो भाई मैथ में क्या है आपका एपीजीपी साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन, मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर आपको दिखेगा क्वेश्चन, पहले बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, जितना भी आकाश पंडित सर यहाँ पे मैथ करा रहे हैं वो बता रहे होंगे कि हरियाणा के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हरियाणा लीट का पेपर सारे भर सकते हैं और इस बार पेपर होगा, परसेंटेज आधार पे मत रहना, ठीक है। तो अभी भी जो हरियाणा के बालक सोए हुए हैं, जाग जाओ भाई, अरे भाई जाग जाओ, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड आता है फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर जो ये यूनिट है ये आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे नितिन साहू, 90% इसमें कवर कर दिए होंगे। अगर इसमें से कुछ भी रह गया होगा तो आप सर से जरूर डिस्कस कर लेना। मेरे हिसाब से तो जो बैच 1 में या जो बैच 2 में है, जिनकी फिजिक्स खत्म होने वाली है या हो चुकी है, तो भाई बैच 1 बैच 2 हमारे जुलाई अगस्त सितंबर में बने थे, तो उनकी तो फिजिक्स मेरे को लगता है खत्म होगी। मैथ का तो थोड़ा वास्ट है, लेकिन हरियाणा वालों के लिए हो सकता है मैथ भी खत्म हो गया हो, आईपी और डीटीयू के लिए मैथ बचा हो अभी, ठीक है। बात आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसिड बेस वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम का भी कुछ पार्ट है, डेफिनेशन ऑफ सिंबल, फार्मूला, वैकेंसी, केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट, पीएच वैल्यू के ऊपर 100% आपको क्वेश्चन दिखता है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई जो भी आपको कराएगा ये 4-5 चैप्टर तो आपको लेके चलेंगे। ये हर लीड के लिए, ये आपको यूपी के लिए भी प्रिपेयर करना है, ये आपको आईपी के लिए भी प्रिपेयर करना है, आपको जहां जहां केमिस्ट्री आती है, जैसे पंजाब में आती है तो वहां के लिए भी प्रिपेयर करना है। ये कम्युनिकेशन स्किल का मैं कह रहा था आपको। जीके, तो जीके में भैया कितने पॉलिटेक्निक है, उनका नेम क्या है, नंबर क्या है, उसमें सैंक्शन सीटें क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है लीड के लिए, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन बीटेक के लिए, गवर्नमेंट कितने हैं, प्राइवेट कितने, तो आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट 2020-21 के ब्राउचर में 13 थे। कितने थे? 13 में से मैंने जो अच्छे के नाम लिए, उसके अलावा भी सरकारी कॉलेज हैं, उसके अलावा भी सरकारी कॉलेज है जो बीटेक परस्यू कराते हैं। तो मैंने आपको नाम लिए 4-5 कॉलेजेस के जो बढ़िया हैं। मैंने आपको नाम लिया वाईएमसीए का, मैंने आपको नाम लिया डी क्रस्ट मूर्तल का, मैंने आपको नाम लिया यूआईटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, मैंने आपको नाम लिया गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का, मैंने आपको नाम लिया एमडीयू यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जो यूआईटी करके उसका, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस अबाउट हरियाणा के बारे में, तो हमने इसके बारे में ब्रीफ मेरे हिसाब से 7-8 पेज का हमने बना रखा है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तहसील, ब्लॉक, विलेजेस, आप फटाफट से कि हरियाणा में टोटल डिस्ट्रिक्ट इतने हैं, हरियाणा में टोटल तहसील इतनी है, टोटल विलेज इतने हैं, ये हो जाएगा, गूगल करो और फटाफट से। तो ये लिख रखे हैं उन्होंने नंबरिंग में। मेरे हिसाब से जीके को तैयार करने में जो जीसीसी में बालक पढ़ रहे हैं उनको 3 दिन देने हैं, और उसके बाद हमने जीके के, हरियाणा जीके के क्वेश्चन बना रखे हैं, वो उनको लगाने हैं, खत्म बात, उतना बहुत है उनके लिए। उसके बाद आ गई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भाई साहब ये इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, ठीक है, जो कि मैं आपको एसी डीसी कह रहा था ना, उससे पहले थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट जो आप 12th में पढ़ते हैं, ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, क्रिचॉफ्स लॉ क्या है, फैराडे लॉ क्या है, उसके बाद ये थ्योरम्स, ये सारा। उसके बाद एसी सर्किट में आरएमएस वैल्यू, बिहेवियर ऑफ आरएलसी सर्किट, सीरीज पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, ट्रांसफार्मर, ये सारी चीजें भाई छोड़नी नहीं है, और ये सारी यहाँ पे कराई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। जो दूसरी ब्रांच के बालक हैं उनको भी ये पढ़नी है। कोई बच्चा केमिकल से है, कोई बच्चा पॉलीमर से है, कोई बच्चा मैकेनिकल से है, तो भैया मैकेनिकल वालों को ट्रांसफार्मर हम सिखाएंगे कि सिंगल फेज 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में हम बताएंगे, उनमें कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम बताएंगे। टेंशन नहीं लेनी है, हम ये मान के चलेंगे कि बालक को जीरो पता है और उसको किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स हम उसके माइंड में डाल सकते हैं। डीसी मशीन के बारे में, डीसी जनरेटर के बारे में, मोटर के बारे में, इंडक्शन मोटर के बारे में, प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन होगी, उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। थ्योरेटिकल तो ठीक है, तुम डिप्लोमा में पढ़ते हो, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बालक हैं उनको लग रहा होगा अरे यार ये तो पढ़ रखे हैं, अरे वो ठीक है, लेकिन हम उनके एमसीक्यू किस बेसिस पे, अगर आप लोग इसी ब्रांच के हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल कम है, लेकिन जो दूसरी ब्रांच के बालक हैं उनके लिए थोड़ा सा है, उनको जरूरत है गाइडेंस की, उनको जरूरत है इसको पढ़ने की। चाहे वो आप, ये नहीं मैं कह रहा कि हमारे से जुड़ के पढ़ोगे, आप यूट्यूब पे भी बहुत तरह तरह के जो आपके मेंटोर बैठे हैं, गाइड बैठे हैं, वो कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं, है ना। हमारा तो यार एक छोटा सा सेटअप है,
हम तो इसमें पिछले 12 साल से सिर्फ यही काम कर रहे हैं। तो बात आती है अब किसकी, अपने ब्रांच की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, भाई की ब्रांच है, ठीक है। इसकी बात करें तो सबसे पहले तो मेजरमेंट का है। मेजरमेंट, वैसे ये मेजरमेंट का जो पार्ट है इसमें एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एमीटर के बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, ये सारा भाई इसमें एमसीक्यू कैसे बनते हैं। तो कई बच्चे के पास एक आसानी होगी या कुछ और होगी किताब, तो उसके अंदर चैप्टर के पीछे एमसीक्यू दिए होते हैं और वही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके लिए कोई आपको अलग से बुक रेफर नहीं कर रहा, लेकिन हाँ अगर आपके पास जीसीसी की किताब है तो हमने इसके अंदर डाल रखे हैं वही एमसीक्यू। ईआईएम के लिए जो हमने एमसीक्यू डाल रखे हैं मोर देन सफिशिएंट है हरियाणा लीट के लिए। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या लिख रखा है, टाइपो मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन, है ना। और इसमें लेकिन हमने आपको एएम क्या, एफएम क्या, पीएम क्या, डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या, वो सब बताया, क्योंकि वो हरियाणा लीट हमने इसलिए बताया, हरियाणा लीट में उसके क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ तक कि हरियाणा लीट में पावर कैलकुलेट कैसे करते हैं, पावर कैलकुलेट कैसे करते हैं एएम मॉड्यूलेशन की, उसका फॉर्मूला, उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये मैंने बालक को पढ़ाया कम्युनिकेशन सिस्टम। मैं बैच 1-2 की बात कर रहा हूँ, अभी 3 में नहीं हुआ, अभी ऑफलाइन में नहीं हुआ, तो ऑफलाइन वाले टेंशन ना लो, है ना। ऑनलाइन बैच भी चल रहा है अपना, ऑफलाइन भी चल रहा है, रिकॉर्डेड बैच भी चल रहा है अपना पोस्टल कोर्स भी चल रहा है अपना, स्टडी मटेरियल भी चल रही है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है। जो आपको सही, जो आपकी पॉकेट को लगे कि हाँ वो आपकी हेल्प कर सकता है, तो हमारी तरफ से वो कोशिश पूरी रहेगी आपके लिए। उसके बाद आती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में भाई साहब पूरा ज्ञान है, चाहे वो, फिर उसके बाद डायोड, डायोड के बाद आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, वो सारा, ठीक है। उसके बाद जीनर डायोड है, उसका सर्किट है, एलईडी, फोटो डायोड, जो स्पेशल डायोड, इसमें 3-4 लिख रखे हैं, मैं और ज्यादा कराऊंगा क्योंकि पूछे हुए हैं। उसके बाद ट्रांजिस्टर का पूरा ज्ञान है, फिर ट्रांजिस्टर में बाइसिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ट्रांजिस्टर में बाइसिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ट्रांजिस्टर में तीनों कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूरी डिटेल लेके चलनी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है बाइसिंग, स्मॉल सिग्नल, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर के बारे में। फिर ट्रांजिस्टर के बाद एम्पलीफायर आ गया, एम्पलीफायर के बाद मल्टी स्टेज एम्पलीफायर आ गया, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बाद फीडबैक आ गया, फीडबैक के बाद ओसिलेटर आ गया, ओसिलेटर के बाद आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई आ गया। तो ये सारा पार्ट जो है इसके अंदर अभी हो सकता है कुछ चीजें कम हो, लेकिन हम उसके अलावा भी कराएंगे, तो आपने घबराना नहीं है। उसके बाद बात करता हूं, एक अलग सब्जेक्ट आ गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे क्या लिख रखा है, नंबर सिस्टम, उसकी कन्वर्जन, बाइनरी अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया, कोड कन्वर्जन, पैरिटी, लॉजिक गेट, बुलियन अलजेब्रा, फ्लिप फ्लॉप, ये सारी चीजें मेरे को लगता है बैच 1-2 में होगी हैं। उसके बाद आ गया इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कई कई जगह बोलते हैं। तो उसके अंदर एससीआर हो गया, डायोक हो गया, ट्रायक हो गया, थायरिस्टर फैमिली के बारे में ज्ञान हो गया। उसके अलावा भी थायरिस्टर फैमिली के जो बहुत सारे आपको अलग अलग फैमिली में जो भी आता है, जैसे मैं आईजीडीटी और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करानी है इसके अंदर, ठीक है। तो वो लेके चलने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का रहने वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स के ये रहने के बाद अगर हम चलते हैं यहाँ पर किसके ऊपर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ऊपर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब बात आती है सर आपने तो ये सिलेबस पढ़ दिया, आपने ये तो बताया नहीं इंपॉर्टेंट क्या है। अरे इंपॉर्टेंट में क्या है, ये सिलेबस के अंदर से जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें हम बता देते हैं पढ़ाते हुए कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। तो ये बात तो पक्की है, ठीक है। उसके बाद आ गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में क्या, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, स्टीम प्रॉपर्टी, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल। इनके ऊपर एमसीक्यू किस टाइप के आते हैं, आशुतोष सर और आपके जो पहले आकाश सर थे, क्योंकि रिकॉर्डेड वाले बच्चों के आकाश सर के वीडियो होंगे, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो आशुतोष सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो सब सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, तो ये सारी चीजें हैं भाई, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है भाई। उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपको ये सिलेबस दे रखा है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बाद अगर मैं बात करूं आपकी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो आकाश सर की शायद 3 घंटे की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने सिर्फ ऑटोमोबाइल के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो गियर बॉक्स हो गया, उसके टाइप हो गए, ब्रेक्स कितने टाइप के होते हैं, क्लच कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। उनमें क्वेश्चन भी इसी टाइप के आ रखे हैं। हरियाणा लीट के अगर आप हरियाणा, मैं आपको फोल्डर दिखाता हूं, एक बार मैं आपको फोल्डर दिखाता हूं, एक सेकंड रुको, ठीक है। मैं आपको फोल्डर दिखाता हूं, आपको फोल्डर दिखाता हूं, एक सेकंड रुको। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखाऊं भाई, ये
ये ले गए आपको बैच में, यहाँ पे इसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में लेके जाऊँ तो यहाँ पे सिलेबस तो दे ही रखा है। यहाँ पे हरियाणा लीट के स्पेशल असाइनमेंट, इसी में हरियाणा लीट के पुराने पेपर हैं जो डाल रखे हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो मैं आपको कह रहा था, प्लास्टिक, एग्रीकल्चर, फैशन, सैरामिक, फूड टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ये अगर आप खोलेंगे तो ये सारे ही आपको वो दिखेगा कि इसमें हमने ये सारा, फूड टेक्नोलॉजी हम पढ़ाने वाले नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं ये कर लो आप, मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सच। ठीक है, तो ये आपको सारा एज सुन एज पॉसिबल फिनिश करना है। ठीक है, ये मैंने आपको कोटे के बारे में बता दिया, आउटसाइडर भी भर सकते हैं ये भी बता दिया। अब बात आती है कि सीट की, और टोटल मैंने बताया कि हरियाणा के अंदर कितने टोटल गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो हरियाणा के अंदर टोटल गवर्नमेंट कॉलेज हैं 13। ठीक है, 13 में अगर हम मेनली तो हम बात करने वाले हैं जेसी बोस की, तो जेसी बोस के अंदर यहाँ पे कितनी ब्रांच दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे तो 7 ही ब्रांच है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर से ही एक ब्रांच निकल गई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एक ब्रांच थी, एक और नई ब्रांच बना दी गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ब्रांच तो 7 ही है, उन्हीं के अंदर स्पेशलाइजेशन बढ़ा दी गई है। उससे फायदा क्या हुआ, उससे आपकी नंबर ऑफ सीट जो है टोटल वो बढ़ गई हैं। हालांकि ब्रांच एक और है रोबोटिक्स करके भी है, लेकिन उसके अंदर, और सिविल की एक स्पेशलाइजेशन खोल ली है इन्वायरमेंट, उसके अंदर अभी लेटरल एंट्री नहीं शुरू हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस बार इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर भी YMCA में इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर भी आपको सीटें जो हैं वो मिलेंगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं आपको जेसी बोस का ब्राउचर पे ले चलता हूं। ये तो जेसी बोस की वेबसाइट है, यहाँ पे 7 ही ब्रांच लिख रखी है, लेकिन अगर मैं आपको जेसी बोस के ब्राउचर पे ले चलता हूं तो जेसी बोस का ये ब्राउचर आपको दिख रहा होगा। इन्वायरमेंटल साइंस बीटेक इन इन्वायरमेंटल 4 ईयर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 30 सीटें लिखी हुई हैं। उस साल शुरू हुआ था तो, लेकिन अब सेकेंड ईयर आ गया होगा तो यहाँ पे 3 सीटें यहाँ पे भी आने वाली हैं, तो 3 सीटें आपकी बढ़ जाएंगी। कंप्यूटर में 12 सीटें हैं, 6 सीटें डाटा साइंस में, टोटल सीटें होगी कंप्यूटर ब्रांच में ही 18, क्योंकि डाटा साइंस वाले भी वही कंप्यूटर की उन सारी कंपनी में बैठ पाएंगे। कंपनी कौन कौन सी हैं, आती कौन कौन सी हैं, वो उसके ऊपर अपन देख लेते हैं अभी इसको भी जाके। तो YMCA, डी क्रस्ट मूर्थल, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे MDU का UIT। उसके बाद भी सरकारी कॉलेज है, अगर आपको कम फीस में बीटेक परस्यू करनी है हरियाणा से तो आप जा सकते हैं, लेकिन अच्छे कॉलेज यही हैं जहाँ पे नंबर ऑफ कंपनी आएंगी, जहाँ पे आपको प्लेसमेंट बड़े ईजी मिलेगी, जहाँ पे आपको एक जैसे एक कहते हैं ना बैकअप, आपको आस पड़ोस आपके स्टूडेंट जो हैं वो बहुत बढ़िया मिलेंगे। तो ये तो है। तो भाई अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। इस वीडियो के माध्यम से, डिटेल के माध्यम से मैं यही आपको कहना चाहता था। इसमें मैंने आपको नंबर ऑफ सीट डिस्कस की है कि आपको सरकारी कॉलेजेस में टोटल सीट कितनी है और प्राइवेट में कितनी है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी दिखेगा। अदरवाइज आपको इन कॉलेजेस की कट ऑफ देखनी है तो ये साइट है techadmission.gov.in, यहाँ पे लास्ट ईयर ओपनिंग क्लोजिंग साइट है, मैंने खोल रखा ऑलरेडी। उसमें मैंने यहाँ पे कोर्स डाला, यहाँ पे आप भी कोर्स डाल सकते हैं। बीटेक लेटरल एंट्री मैंने डाला जेसी बोस, उसकी सारी कैटेगरी की, AIC का मतलब है ऑल इंडिया कैटेगरी, और HOGC का मतलब है हरियाणा की कैटेगरी, हरियाणा के मेल फीमेल, हरियाणा का SC, हरियाणा का BC, हरियाणा का BCA BCB, वो सारों की यहाँ पे कट ऑफ दे रखी है। कट ऑफ जो है ये रैंक पे है। तो सर रैंक 1.5 में कैसे हो सकती है? अरे यार पिछली बार क्या किया था, डिप्लोमा के बच्चों को तो उन्होंने रैंक दे दी, लेकिन उन्हें बाद में पता लगा कि डिप्लोमा इन वोकेशनल और बैचलर इन वोकेशनल स्टडी भी लेटरल एंट्री में जाएंगे, तो उनको बाद में ऐड करने से उनको रैंक को बीच में डालना पड़ा, और रैंक बनी थी परसेंटेज के आधार पे, आपके डिप्लोमा की परसेंटेज के आधार पे। आपका फाइनल ईयर तक का रिजल्ट आ गया था, उसके बेस पे आपकी परसेंटेज बनी, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया में बच्चों का फाइनल ईयर का रिजल्ट तब तक आ जाना चाहिए। तो लास्ट टाइम ये जो प्रोसेस हुआ था ये सितंबर अक्टूबर में चल के हुआ था, तो तब तक आपका रिजल्ट सभी का, हर स्टेट के बच्चे का रिजल्ट आ चुका था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार CT होगा, आपका डिप्लोमा का OLET बोलते हैं उसको, OLET वो होगा। वो होने के बाद उसकी आपके नंबर आएंगे, उसके बेसिस पे आपकी रैंक बनेगी, है ना। आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है, GCC में ऑनलाइन की प्रैक्टिस की जा रही है आपको। तो अभी भी अगर कई बच्चे नहीं जुड़े हैं इस अपनी ऐप से, तो ऐप से जुड़ जाएं, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाएं, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है, ठीक है। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ भाई। और बाकी अगर कोई डाउट रह गया हो हरियाणा वाले भाइयों को, तो भाई नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाहर बच्चे वेट कर रहे हैं, 9-7 हो चुके हैं, बाहर बालक वेट कर रहे हैं, तो हमें अब जाना होगा,
ठीक है, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे भाई, मैं बार बार बोलता हूँ ये वाली बात, और आपको ये जरूर बोलूँगा कि अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहो और अपने आप को जितना हो पाए पॉजिटिव होके रहो। जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगी यहीं से आएगी, नंबर मैंने जो स्टार्टिंग वीडियो में बताया वो यही है। तो अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी है तो जय माता दी, और कि मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद सर जरूर लेता हूँ सर, चाहे हरियाणा से हूँ मैं, चाहे पंजाब से, चाहे दिल्ली से, चाहे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से हूँ। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर, ओके बेटे।